अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, वेलकम टू स्मार्ट करिकुलम। आज फिर हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ जो आपको मदद करेगा 10वीं जमात पढ़ने के लिए। क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री से टॉपिक है तेज़ाब, असास और नमक के बारे में मुताला करेंगे। अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले हम लोग आज तेज़ाब की खुसूसियात के बारे में मुताला करेंगे। तेज़ाब जो होते हैं वो जायके में खट्टे होते हैं। इसका मतलब ये है कि कुदरत में पाए जाने वाले जैसे कि नींबू का रस जो कि सिट्रस फ्रूट्स में से है, जैसे संतरा, मौसम्बी जिसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ये जायके में खट्टा होता है। इसका ये मतलब है कि इन अशिया में भी एसिड्स मौजूद हैं। इमली जिसमें टाटारिक एसिड है, टमाटर, ऑक्सैलिक एसिड, इन सब में जो जायके में खट्टे होते हैं इनमें एसिड पाया जाता है। ये नीले लिटमस को सुर्ख में तब्दील कर देते हैं। लिटमस पेपर जो कि कुदरती इशारिया है, जब हम देखेंगे कि लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर जो है, जब नींबू के कांटेक्ट में आता है तो ये लिटमस पेपर जितना वो कांटेक्ट में आया है वो सुर्ख में तब्दील हो जाता है। या जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है नीला लिटमस पेपर है और जब ये लीमू के रस के राबिते में आता है तो उतना ही हिस्सा जो है वो सुर्ख में तब्दील हो गया है। इसका ये मतलब है कि तेजाब नीले लिटमस को सुर्ख यानी लाल में तब्दील करते हैं। नंबर 3, ये आबी महलूल में H+ आयन बनाते हैं। जब हम एसिड्स यानी तेजाब को पानी के महलूल यानी पानी मौजूद होता है तो उसमें H+ आयन बनाते हैं। हम जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HNO3 एसिड जो कि नाइट्रिक एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इन सब एसिड्स में जब ये आबी महलूल में होते हैं तो वो H+ आयन बनाते हैं। तो तेजाब में H+ आयन का इर्तकाज होता है, यानी तेजाब में एसिड्स में H+ आयन की जो मिकदार होती है, जो नंबर होता है वो ज्यादा होता है। तेजाब का pH 7 से कम होता है, यानी तेजाब जो है वो उनका pH 7 से कम होता है। अगर 0.2 है, 1 है या फिर 2 है, 3 है, तो अगर pH 1 है तो ये तेजाब है। अगर 3 से लेकर हम 7 तक बढ़ेंगे तो ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे क्या हैं? ये तेजाब में शुमार होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेजाब की चंद मिसालें, कुदरती मिसालें, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने पहले भी आपसे कहा कि लीमू का रस यानी सिट्रस फ्रूट्स, मौसम्बी, संतरा जितने भी हैं इनमें सिट्रिक एसिड यानी सिट्रिक नामी तेजाब पाया जाता है जो कि जायके में फिर खट्टा होता है। इमली में टाटारिक एसिड मौजूद होता है। टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। यहाँ तक के बच्चों, कीड़े मकोड़ों की जो डंक होती है, जैसे कि शहद की मक्खी की डंक होने दो या फिर जो कीड़ों मकोड़ों की जो डंक होती है उसमें भी एसिड पाया जाता है जिससे जलन होती है, जिसमें मिथियोनिक एसिड पाया जाता है। अब देखेंगे ताकतवर तेजाब और कमजोर तेजाब। अगर हमारे साइंस के लेबोरेटरी में अगर हम पाए जाने वाले जो उमूमन जो तेजाब है वो है हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl एसिड, नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 एसिड। ये सारे के सारे एसिड्स जो होते हैं बच्चों वो ज़्यादा ताकतवर तेजाब या ताकतवर स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं। जबकि कमज़ोर तेजाब जैसे कि सिरके में पाया जाने वाला एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, मिथियोनिक एसिड, ये सारे के सारे मिसालें या फिर एग्जाम्पल्स हैं
कमजोर या फिर वीक एसिड्स के। चलिए, एसिड्स के प्रॉपर्टीज जानने के बाद हम अब असास यानी बेसिस की खुसूसियात की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 1, असास जो है जायके में कड़वे होते हैं। ये सुर्ख लिटमस को नीले में तब्दील कर देते हैं। इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो एक साबुन लेंगे। साबुन में जब हम सुर्ख लिटमस को के राबिते में लाते हैं साबुन को, तो सुर्ख लिटमस का वो हिस्सा जो साबुन के राबिते में है वो नीले में तब्दील हो जाता है। इसका ये मतलब है कि जो असास हैं वो सुर्ख लिटमस को नीले में तब्दील कर देते हैं और असास दरअसल सोपी भी होते हैं, यानी सोप के जैसे। नंबर 3, आबी महलूल में OH माइनस आयन बनाते हैं। जो असास होते हैं वो आबी महलूल में OH माइनस आयन बनाते हैं। अगर हम देखेंगे एग्जाम्पल्स जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें जो मुश्तरक है वो OH माइनस है। तो असास आबी महलूल में OH माइनस आयन बनाते हैं, यानी अलहदा होते हैं। जबकि नंबर 4, OH माइनस आयन का इर्तकाज होता है, यानी असास सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में OH माइनस आयन का इर्तकाज होता है, मगर H प्लस आयन की मकदार घटती है या कम होती है। इसका ये मतलब है कि अगर किसी का pH 7 से ज़्यादा है तो वो असास है, यानी असास का pH 7 से ज़्यादा होता है, यानी 7.2, 8, 9 से लेकर 14 तक जो भी होता है वो असास का pH होता है। अब आप पूछेंगे कि हम लोग बार बार pH का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये pH दरअसल है क्या? pH का मतलब है नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयंस। pH जो है नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयंस, यानी H प्लस आयंस का जितना इर्तकाज होगा उतना वो एसिड की तरफ चला जाएगा, यानी pH उतना ही कम होगा। और जितना pH ज्यादा होगा वो बेस की तरफ चला जाएगा, यानी असास की तरफ चला जाएगा। जैसे pH बढ़ता जाएगा, सपोज फर्स्ट कीजिए कि किसी असास का pH अगर 8 है और किसी असास का pH 9 है, तो इसमें ज्यादा असासी कौन है? वो है B वाला, यानी जिसका pH कितना है? 9 है, ना कि 8। अब दूसरी मिसाल देखते हैं। अगर किसी एसिड का pH 6 है और एक एसिड का pH, सपोज A का pH 6 है और B का जो pH है वो 2 है, इन दोनों में ज्यादा एसिडिक यानी ज्यादा तेजाबी कौन है? फिर इसमें ज्यादा तेजाबी B, यानी जिसका 2 है वो ज्यादा तेजाबी है, ना कि 6 वाला। हालांकि देखा जाएगा तो 6 आदत बड़ी है 2 से, मगर जितना pH घटता चला जाएगा उतना ही वो एसिडिक होगा बच्चों, ये भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए इनके खुसूसियात के बाद हम आगे बढ़ते हैं इनकी मिसालों की तरफ। मिसालों में हम लोगों ने 2 हिस्से बनाए हैं, एक ताकतवर असास की और दूसरा है कमजोर असास की। ताकतवर असास जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जितने यहाँ पे मिसालें दी गई हैं, चंद मिसालें, ये ताकतवर असास की है, यानी इनका pH ज्यादा है। जो यहाँ पे कमजोर असास है वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक कमजोर असास की तरफ इशारा करता है। अब और एक यहाँ पे टर्म आता है वो है अल्कली।
अल्कली किसे कहते हैं? ऐसे असास जो पानी में हल पजीर होते हैं अल्कली कहलाते हैं। इसका मतलब ये है अजीज तुलबा कि सारे के सारे जो असास होते हैं वो पानी में हल पजीर नहीं होते। ज्यादातर असास पानी में हल पजीर होते हैं, मगर चंद असास ऐसे हैं जो पानी में हल पजीर नहीं होते, और जो पानी में हल पजीर होते हैं वो अल्कली कहलाते हैं। उसके बाद और एक टर्म आता है नमक। नमक किसे कहते हैं? जैसा कि हमने यहाँ पे देखे हैं कि हमारे टॉपिक में ही है नमक। नमक किसे कहते हैं? तेजाब और असास के दरमियान होने वाले तामुल से बनने वाले मुरक्कबात क्या कहलाते हैं? नमक कहलाते हैं। इसका मतलब ये है अगर HCl जो कि एक तेजाब है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब HCl किसी असास यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तामुल करता है तो यानी Cl यानी सोडियम क्लोराइड बनाता है, जो कि एक नमक है और साथ में पानी भी बनाता है। तो ये HCl यानी OH gives rise to सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट या नमक है और साथ में पानी बन रहा है। इस तरह के मुरक्कबात जितने भी बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? नमक कहलाते हैं। और ऐसे तामुलात को हम तादीली तामुलात भी कहते हैं। इसके मुतालिक हम आगे के पार्ट्स में या फिर वीडियोस में मुताला करेंगे। तो यहाँ और दो टर्म्स आते हैं। जब भी हम तेज़ाब और असास की बात करते हैं तो मुर्तकज़ तेज़ाब या फिर मुर्तकज़ असास की बात होती है, या फिर हल्काया तेज़ाब। इन दोनों में क्या फ़र्क है? मुर्तकज़ तेज़ाब में पानी की मिक़दार कम होती है। अगर हम किसी तेज़ाब में पानी मिलाएंगे तो वो हल्काया हुआ तेज़ाब कहलाएगा। यानी जब हम किसी पानी में तेज़ाब मिलाते हैं तो उसके जो ताकत होती है तेज़ाब की, वो ताकत कम हो जाती है। तो ऐसे तेज़ाब को हल्काया हुआ तेज़ाब कहते हैं, और इस अमल को हल्काना कहते हैं या फिर अंग्रेज़ी में डाइल्यूशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड वगैरह। यानी इसमें तेज़ाबियत कम है, इसमें पानी मिलाया गया है, पानी मिलाकर इसकी तेज़ाबियत को कम किया गया है। यहाँ पर और एक चीज़ याद रखने की है बच्चों कि कभी भी हम लोगों को तेज़ाब में पानी नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि पानी में तेज़ाब मिलाना चाहिए, क्योंकि ये एक हरारत ज़ा तामुल होता है जिसकी वजह से बहुत सारे ख़तरात या फिर छलक सकता है, या फिर हाथ पे गिर सकता है या उड़ सकता है, जिसकी वजह से कोई किसी भी तरह के हादसा की शिकार हो सकते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कि तेज़ाब और असास की खुसूसियात क्या हैं। तो आपके लिए आज होमवर्क है तेज़ाब और असास में क्या फ़र्क है। और बच्चों ये फ़र्क आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा आपके एनुअल एग्जाम्स में। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि तेज़ाब और असास की कीमियाई खुसूसियात। उससे पहले हम इंडिकेटर्स यानी इशारिया क्या हैं,
और ये कितने किस्म के होते हैं इसके बारे में भी मुताला करेंगे। तो इसलिए हमारे अगले आने वाले वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जल्द से जल्द जब भी आपको वीडियो डाला जाएगा तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिले और घर बैठकर आपकी पढ़ाई आसानी से हो सके। शुक्रिया बच्चों।